राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो भाई आज रहने वाला है हमारा डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 31। तो भाई मैं बता दूं, हमने जो है ना 30 सेट कंप्लीट कर दिए हैं ऑलरेडी। जिसमें हमने लास्ट के 17 से 30 तक तो हमने जेल वार्डर के प्रीवियस ईयर करे हैं। उससे पहले हमने जो है डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यू करे हैं, जो कि रिसेंट मंथ्स में हुए थे, अगस्त में, सितंबर में या फिर जुलाई में। तो भाई जिस भाई ने भी वो कंप्लीट करे हैं ना 30 सेट, तो भाई उससे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अभी एग्जाम दे के आए हैं कई भाई। ये अब क्या है, एलडीसी के आंसर किया है ये आज से। तो भाई मैं इसी के वेट में था। अब क्या है, ये जो इसके 35 क्वेश्चन है ना, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं एलडीसी वाले एग्जाम में। तो ये सेम पैटर्न 90% प्लस मैंने चेक करवा लिया है दोस्त से, ठीक है। वो एग्जाम दे के आया 24 तारीख वाली शिफ्ट में, और 25 तारीख वाली से भी क्रॉस चेक करवाए हैं। भाई रीजनिंग हुई या मैथ्स हुई, 90% प्लस जो है ना कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट। तो जो भी भाई यहाँ से जो है ना प्रैक्टिस करेगा, अभी तक एग्जाम तक भाई हैवी डिमांड थी कि भाई फिर से जो है क्लासेस करवा दो, इसकी मैथ्स की प्रैक्टिस करवा दो। तो भाई प्रैक्टिस जो है ना अभी डेली करवाऊंगा इसकी। जिसके भी अभी एग्जाम बचे हैं ना जेल ऑर्डर के, तो भाई वो डेफिनेटली यहाँ से प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। सेम टू सेम कह रहा हूँ, बिल्कुल ये छपने हैं पेपर में। बाकी दिखा भी दूंगा, रिव्यू आ रहा है आजकल जो है, सारा बता दे रहा हूँ इस पे, टेलीग्राम पे भी, और अपना डाल देता हूँ भाई यूट्यूब पे। तो उसको देख लेना। बाकी जो है ना सारा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो भाई इसका क्या अप्रोच रहनी चाहिए आप लोगों की, भाई साइड बाय साइड जो है ना, मैं जैसे ही स्टार्ट करूँ ना, तो भाई मेरे से पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको जो है ना पहले खुद से सोल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, आपको लगे भाई नहीं हो रहा, फिर जो है ना मेरा आंसर देखो, और फिर जो है वहां से देखो भाई, सीखने का ट्राई करो कि भाई शॉर्ट मेथड तो नहीं लग रहा है, या फिर जो भी और भी कुछ तरीके हो, तो वहां से जो है ना अप्रोच डेवलप होगी एक तरीके से, वही भाई एग्जाम में काम आनी है। और इन क्वेश्चन से क्या होगा, यहाँ पे जो है ना आपको स्किप करना भी आप पता चल जाए कि भाई कौन से क्वेश्चन स्किप करने होते हैं एग्जाम में, और कौन से नहीं करने होते, कौन से सोल्व करने होते हैं। तो भाई ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, फिर से जो है अपना जो है ये स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो आज का रहने वाला है भाई हमारा 8 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट का एग्जाम। तो 8 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट को एलडीसी का एग्जाम हुआ था। 8 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट तो देख लो, एक महीना ही तो हुआ है, अभी एक महीना और कुछ दिन हुए हैं। तो एक इतने टाइम में कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं होता। अपना एग्जाम बनाने वाला तो वही है, सेम क्वेश्चन उसमें दिए थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे उठा के देगा, बस डिजिट चेंज होंगी आपके एग्जाम में भी। तो भाई करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम को ना गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रोहित इन्वेस्ट करता है 31,200 रुपए को 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बताओ कितना अमाउंट मिलेगा उसको 2 साल के बाद। तो भाई इसमें क्या रहेगा, या तो हम इसको जो है ना सक्सेसिव से कर सकते हैं। 8 और 8% का कितना होगा सक्सेसिव 2 साल तक, ये हो जाएगा 16.64। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा सक्सेसिव का, इसका होता है ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100। तो ए और बी की जगह 8 पुट कर देंगे, तो भाई 31,200 रुपए के हिसाब से 16.64% निकाल देना। और जो भी इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा उसको यहाँ पे ऐड कर देना 31,200 में, तो वो हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका एक मेथड और होगा, जैसे 31,200 रुपए हैं, अब 8% सियाई है ना, तो बढ़ के कितना होगा, 108 हो गया 100 पे, और दूसरे साल भी 108 अपॉन में 100। ठीक है, तो बाकी ये वाला हो जाएगा, ये इसमें डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। और एक मेथड ये था, तो भाई दोनों मेथड देख लिए। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन भाई इसको सोल्व करा करो, जब ये एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। बाकी मेरा तो मेन मोटिव ये है कि भाई मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं जल्दी जल्दी। अगर मैं यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेशन करने लग गया, तो भाई वो ये फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर वीडियो जो है 30-40 मिनट की जगह 1 घंटे तक चली जाएगी। तो मेन मोटिव हमारा कॉन्सेप्ट सीखना है। बाकी बताता रहूंगा साइड बाय साइड कौन से क्वेश्चन करने के एग्जाम में और कौन से नहीं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 555025 इज डिविजिबिलिटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन किससे डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल के लिए जैसे 35 है तो इसको तोड़ लो, 5 × 7, एक एक से चेक करना पड़ेगा। 31 है, 31 से तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, एलिमिनेट करते जाओ। 15 हो गया, 15 के लिए क्या होता है 3 × 5। अब ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, इसका 3 से कौन डिवाइड होता है, जिसका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाए। तो 5 10 15 16 17 17 और 5 22। भाई 22 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी नहीं होगा। दो तो हमारे कट गए। अब यहाँ से हम 7 से चेक करेंगे, क्या ये डिजिट 7, ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, जिसके कारण जो है ये वाला भी गलत हो जाएगा, और फिर अपना आंसर आ जाएगा ये डायरेक्ट। तो भाई ऐसे एलिमिनेट कर करके करते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी स्पीड वगैरह भी तेज लग रही हो, तो भाई वो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, दोबारा देख लिया अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो। भाई जल्दी करवाना पड़ेगा, एग्जाम का टाइम है, ज्यादा टाइम लगा नहीं सकते। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 20 डेज। तो मतलब ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में किसी काम को कर देते हैं।
अब क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, मतलब 8 दिन तक ए और बी ने दोनों मिलकर काम करा। और उसके बाद क्या कह रहा है, ए काम छोड़ के चला गया। उसके बाद बी कंटिन्यू वर्क फॉर अनदर 12 डेज, बी ने जो है 12 दिन तक और काम करा। बट स्टिल 1/4 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, मतलब कोई टोटल काम मान लो 4 यूनिट मान लो, तो 1/4 बचा, तो मतलब 3 यूनिट काम हो गया। तो ए और बी ने जो है 20 यूनिट के हिसाब से, 20 यूनिट के हिसाब से जो है 4 दिन तक काम किया होगा, वो किसके इक्वल रहेगा, 3 दिन के टोटल काम के। बस इसको इक्वल कर देंगे। ये मेन कौन सा फॉर्मूला लगा है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल्स टू में M2 D2 H2 अपॉन में W2। जो जो वैल्यू दे रखी है बस उनको पुट करा है और बाकी अपना सोल्व करेंगे। अब कैसे, इसको सोल्व करो इक्वेशन को। ये हो जाएगा 20A प्लस 20B अपॉन में 4, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8A प्लस 8B प्लस 12B होगा, तो 8A प्लस में 20B अपॉन में 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 60A प्लस 60B इज इक्वल्स टू में 8 4 जा 32A प्लस में 80B, ये उधर चला जाएगा, तो 20B की वैल्यू कितनी आ गई, 32 40 50 60, 28A आ गई। तो भाई B अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 28/20, तो ये आ जाएगा 7 और ये 5। बस अब इसको हम क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज ए टेक टू कंप्लीट द वर्क, ए को कितना टाइम लगेगा, तो एक ही इसकी यहाँ पे पुट कर देंगे, टोटल वर्क ये रहा, ए प्लस बी है ना, तो 7 और 5 12 की एफिशिएंसी के हिसाब से 20 दिन टोटल ए का निकालना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, नहीं नहीं 5 है, सॉरी 5, तो 5 4 जा 20 और 12 4 जा 48 डेज, तो भाई ए का काम 48 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अच्छा क्वेश्चन था, बाकी समझ आ गया होगा। अब ये भाई प्रैक्टिस ही हो सकती है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो तो भाई वो तो लास्ट टाइम पे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, वरना यहाँ से भी इंप्रूवमेंट होगा, यही क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। या तो इनसे प्रैक्टिस कर लो, बाकी कर लेना अपना। एट 10% पर एनम इन हाउ मेनी ईयर्स विल 18,000 रुपए अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7200। तो भाई एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, तो टाइम पूछा है, एस आई कितना है 7200 रुपए, प्रिंसिपल है 18,000 रुपए, मल्टीप्लाई में रेट है 10%, टाइम बता दो, टाइम अपॉन में 100, जीरो से कैंसिल, 2 0, 18 4 जा 72, डायरेक्ट 4 आ गया। भाई देख लो पिछले वाला क्वेश्चन लेंदी था ना, तो उसमें ज्यादा टाइम लगा था हमें, पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बिल्कुल फॉर्मूले के बेस पे आया, ये 15-20 सेकंड में हो गया। तो ऐसे ही वहां पे होंगे एग्जाम में जो है ना, ऐसे ही टाइम हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा होगा तो कोई कम। इसलिए जो है ना भाई बिल्कुल फ्री माइंड से वहां पे एग्जाम देना है, कि बिना टेंशन लिए, टेंशन में तो ये आसान आसान क्वेश्चन भी गलत कर दोगे आप, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। इसलिए जो है ना इनमें बढ़िया हमारी पकड़ होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 330। अब देखो एरिया, इसके फॉर्मूले के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके पेज का रट्टा मार लेना, मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे। उसका जो है ना एरिया का, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया सारा याद होना चाहिए, वो 2D और 3D फिगर सबकी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ से। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 330 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है 330। इफ ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज 16.5, तो लेंथ बताओ, तो भाई लेंथ मल्टीप्लाई 16.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, 330, 165 2 पे होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 20 मीटर, आंसर आ गया अपना। तो भाई ये भी अपना क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं इनको। बोर्ड मास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 22 और 11 कितना हो गए, 33 हो गए, और तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 32 73, 5 3 जा 15, 165, तो 73 और 32, 3 4 5 7 8 9 10, 105 में से 165 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा माइनस का 60। भाई ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 380, इफ द स्मॉलर नंबर 180, कोई स्मॉलर नंबर 180 है, उसको इंक्रीज करा 20% से, और लार्जर नंबर है उसको इंक्रीज करा 10% से, तो बताओ टोटल कितना परसेंटेज चेंज आया है उनके टोटल सम में कंपेयर टू द ओरिजिनल सम। तो ये निकालेंगे अब हम। सब छोटा नंबर कितना दे रखा है 180, और बड़े वाला नंबर कितना होगा, 380 में से 180 घटा दो, कितना हो जाएगा बड़े वाला, 200 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग कैसा है, क्या कह रहा है, छोटे वाला जो नंबर है उसको 20% बढ़ाया है, मतलब स्मॉलर को 20%, 180 का 20% कितना हो गया, 18 2 जा 36, प्लस में 36 हुआ है, और लार्जर नंबर को 10% बढ़ाया है, तो 200 का 10% कितना हो गया 20, प्लस में 20, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन देयर टोटल सम। तो कितने का चेंज हुआ है देख लो, 36 और 20, टोटल चेंज हुआ है 56 का, अपॉन में ये रे टोटल 380 मल्टीप्लाई में 100। अब यहां से सोल्व करो,
टू फाइव जा 10, टू 19, तो 5 6 जा 30, 5 जा 25, 28, 19 280, 19 1 जा और 28, 90 हो गया ना, 19 4 जा 76, तो ये कितना बच गया 140, तो ये देख लो 19.197 जा होता है 133 के राउंड, तो 14.7 समथिंग के राउंड आ रहा है। यही अपना एक ऑप्शन है, 14.5 भी था वो तो गलत है, तो भाई ये भी अपना क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 2:3। ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग एक्स और 10% का लॉस होता है बाय सेलिंग वाई, तो बताओ टोटल गेन या लॉस परसेंट कितना हुआ है। तो भाई देख लो एक्स और वाई 2:3 है। अब इसको अगर हम 40% के प्रॉफिट में बेचेंगे ना तो पॉइंट में आएगा वो, इसलिए इसको जो है ना 100 मान लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके 200 हो गया और ये 300 हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग एक्स, एक्स को 40% का प्रॉफिट मतलब 200 का 40% कितना हो गया 80 रुपए का प्रॉफिट, और वाई पे जो है उसको लॉस होता है 10% का, तो 300 पे 10% का लॉस कितना हो गया -30, 30 रुपए का लॉस हो गया। तो टोटल गेन या लॉस बताओ। तो गेन या लॉस देख लो भाई, 80 में से 30 चला गया ना तो 50 का गेन हुआ है, कितने पे 300 और 200 500 रुपए पे, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो गया 5 5 10 जा प्लस 10% का प्रॉफिट। तो भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है, ये भी नहीं हो पाएंगे तो भाई फिर दिक्कत है तैयारी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देख लो, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो भाई ये रिपीट हो रहे हैं, वहां रिपीट होंगे आपकी शिफ्ट में भी। सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव हैं, पर इनका तरीका बता दिया कैसे करना है। अब इसमें देख लो, जैसे 33,200 रुपए है प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट बताओ कितना अर्न करा है उसने 2 साल में। तो इंटरेस्ट कैसे होगा भाई, 4% और 4% का 2 साल तक सक्सेसिव निकालेंगे, 4 + 4 में 4 × 4/100, तो हो जाएगा 8.16%। बस इसको सोल्व कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये यहां से इसको 2 जीरो हट गई ना, कैंसल, तो 332 और 816 है, 2 6 जा 12, 3 2 8 जा 16, 3 6 जा 18, 4 24, 2448, 219, तो ये देख लो 2 जीरो ये आ गई, तो 2709.12, ये तो पूरा ही सोल्व कर दिया। देख लो भाई कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए वहां पे एग्जाम में, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस रखो, करो डेली, स्क्वायर की, क्यूब की, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीआई का है, इफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज 1080, टोटल 1080 है, ये क्या है डिग्री में दे रखा है यहाँ, डिग्री डिग्री को देख के डरना मत, डिग्री मतलब होता है 360। अब 360 डिग्री का मतलब होता है 100%, बस ये याद होना चाहिए आप लोगों को। अब क्या है, टोटल कितने 1080 दे रखे है ना, तो 360 की वैल्यू 1080 दे रखी है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स डूइंग जॉब एज मैकेनिक्स 110 और नंबर ऑफ वर्कर्स डूइंग जॉब एज लेबर 115, तो 110 और 115 कितना हो गया, 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो 360 की वैल्यू 1080 होगी ना, तो हमें 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अपॉन 360, ये 3 पे जाएगा, 5 3 जा 15, तो ये देख लो 15 अपना आंसर रहा। ये आसान से क्वेश्चन है भाई, बस एक लॉजिक है इनमें, 360 डिग्री इक्वल्स टू में 100%, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अनुराधा सोल्ड एन आर्टिकल टू भानु एट 40% गेन एंड भानु सोल्ड द सेम टू चांदनी एट लॉस ऑफ 20%। अगर चांदनी ने ये 43,120 रुपए में खरीदा, तो बताओ अनुराधा ने कितने के में इसको परचेज किया होगा। मान लेते हैं x रुपए में परचेज करा है, 40% गेन में बेचा, मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 2/5 गेन हुआ है ना, मतलब प्लस हुआ होगा, 5 की चीज 2 के गेन में मतलब 7 में बेच दी, तो 7/5। अब क्या करेंगे, भानु ने क्या करा, चांदनी को 20% के लॉस, 20% मतलब 1/5, और लॉस हुआ है तो माइनस, तो कितना हो जाएगा, 5 पे 1 का लॉस, 4/5। टोटल वैल्यू क्या दे रखी है 43120, बस इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 7 6 जा 42, 1 7 1 जा 7, 42, 7 6 जा 6160 हो गया ना। अब 4 1 जा 4 21, 4 5 जा 20, 16 1540, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1540 मल्टीप्लाई में 25, 25 0, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 135, 25 28 38, तो भाई 38,500 अपना आंसर आ गया। तो भाई ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसे टाइप के भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना इनको, जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू से उड़ा दिया करो डायरेक्ट, ये याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
इफ देर आर 720 वर्कर्स है टोटल, तो मतलब देख लो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 दे रखी है। तो हाउ मेनी वर्कर्स आर डूइंग जॉब एज मैकेनिक्स इन फैक्ट्री, मैकेनिक्स ये रहा 110, तो 110 की वैल्यू पूछी है, अपॉन में 360, टू 110 मल्टीप्लाई 220। तो भाई क्लियर है ये, ज्यादा टाइम इनमें लगना नहीं है। देखो कोई कुछ मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो कुछ आसान भी आते हैं, ठीक है, वहां से मैनेज हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 20% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी मिक्स विद 60% एसिड सॉल्यूशन टू मेक 30 लीटर ऑफ 44% एसिड सॉल्यूशन। भाई ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लेंदी भी हो सकता है ये, अगर फर्स्ट टाइम पे क्वेश्चन क्लिक ना करे ना भाई, देखते ही जैसे देखो भाई आपने इसको पढ़ा और लग रहा हो भाई ये तो सोल्व होगा ही नहीं, बिल्कुल देखते ही छोड़ दो इसको, ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है कि भाई 2-3 मिनट जो है इसमें वेस्ट करी और फिर बैठे रहे और फिर नहीं हुआ, भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ नहीं आता हो तो देखते ही छोड़ दो, क्योंकि आगे इजी क्वेश्चन भी रहेंगे। अब लास्ट में क्या होगा, तो अगर टाइम कम बचेगा तो आप लोग पूरा का पूरा सेक्शन स्किप करते हो, 5-10 क्वेश्चन लास्ट में छोड़ने पड़ेंगे। अब लास्ट के 5-10 क्वेश्चन अगर इजी हुए तो उसमें दिक्कत है ना फिर, अगर वो छूट गए तो, इसलिए कह रहा हूँ बीच के हार्ड क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बाद के इजी क्वेश्चन करने में भलाई है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कैसे कह रहे हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ 20% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी मिक्स विद 60% एसिड सोल्यूशन टू मेक 30 लीटर ऑफ, तो 30 लीटर मतलब एक्स प्लस वाई, एक सोल्यूशन एक्स एक वाई है, इसका 30% 30 है, टोटल 30 लीटर, 44% बनाना है ना हमें, तो 44 के लिए क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 44 अपॉन में 100, इसको सोल्व करो, 4 3 4 जा 12, 13.2। और क्या बोल रहा है 20% है एक्स का, तो 0.20 एक्स, प्लस में 60% है वाई का, तो 0.60 वाई। तो ये दो इक्वेशन होगी, एक तो इक्वेशन होगी ये और एक इक्वेशन होगी ये वाली। अब यहां से जो है वाई की वैल्यू 30 माइनस एक्स, इसमें जो है पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू फिर हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी। अभी बताता हूँ, ये वाला सोल्व करेंगे, 0.20 एक्स प्लस में 0.60, वाई की जगह क्या रखेंगे 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 13.2, तो 0.20 एक्स प्लस में 60 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया, 80 हो गया ना, 1800 हो गया, पर दो के बाद जीरो है, तो ये वाला 18 हो जाएगा, माइनस में 0.60 एक्स इज इक्वल्स टू में 13.2, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0.40 एक्स इज इक्वल्स टू में 13.2 माइनस में 18, तो 0.40 एक्स इज इक्वल्स टू में माइनस का 4.8। तो इसको सोल्व करो, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू 12 है ना, तो यहाँ पुट करो, अब एक्स 12 है तो वाई की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो अब देख लो किस ऑप्शन में एक्स 12 और वाई 18 दे रखा है, तो देख लो भाई इसी ऑप्शन में है 12 और 18, बाकी सब में तो अलग अलग वैल्यू है, तो इससे जो एलिमिनेट हो जाएंगे और अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, भाई देखो कितना बड़ा चौड़ा सा क्वेश्चन आ रखा है ये वाला, तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे देखते ही स्किप कर देना। वहां पे ये नहीं है कि इसको पढ़ोगे पूरा का पूरा फिर वहां पे बैठ के देखोगे, इस उस चक्कर में टाइम भी स्किप हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको देखते हैं फिर दोबारा, देखो अभी इसको करते हैं, सक्सेसिव वाला है, आपके शिफ्ट में भी आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आएंगे सक्सेसिव वाले। प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाय 10%, 20% और 20%। 10% इनको फ्रैक्शन वैल्यू से उड़ाया करो डायरेक्ट, कैसे, फ्रैक्शन वैल्यू दिखाता हूँ, 10% मतलब 1/10, 20% 1/5, 50% 1/2, ऐसे लिख लिया करो दिखते ही। फिर क्या बोल रहा है, डिक्रीज हुआ है ना तो माइनस हुआ है, तो 10 की चीज 9 में, डिक्रीज हुआ है 5 की चीज 4 में, 5 की चीज 4 में। उसके बाद क्या बोल रहा है, बट इंक्रीज बाय 50% इन फोर्थ मंथ, इंक्रीज हुआ है ना प्लस, तो 2 की जगह 3, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताओ, टोटल, टोटल में बताना हमें, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 500। और यहाँ से सोल्व करो, वैसे कैंसिल भी हो सकता था ये, पर डायरेक्ट ही कर दो, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 9, 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36, 7 43। तो भाई घाटा हुआ है कितने का, 500 में से 432 घटा दो, कितना होगा 70, 68, 68 का लॉस हुआ है 500 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100, 5 5 1 जा 18, 13.6% का लॉस हुआ है, तो भाई ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16,
द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 26% एनुअली इन कंपाउंड मैनर। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर इतनी है तो बताओ पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन 2 साल बाद की 2 साल पहले कितनी थी, 2 years एगो। तो पहले मान लो एक्स थी, अगर वो 26% के हिसाब से बढ़ रही है ना, तो 126 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 126 अपॉन में 100, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही 210357। तो भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। देख लो इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ कर रखी है हाल फिलहाल में। अगर इसमें भी लगे भाई ज्यादा टाइम लगे तो इसको भी फर्स्ट टाइम पे स्किप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टू ट्रेन आर 900 मीटर और 1890 मीटर। इफ देयर स्पीड आर 126 और 90 है, तो डिफरेंस बताओ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो देख लो भाई दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगवा दिया इन्होंने। ये जो है ना बहुत रिपीट होते हैं, इसमें वोटर के एग्जाम में भी आ रखे हैं, ये सेम टाइप आ रखा है, ट्रेन का सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जब बता दो, या अपोजिट में चलेंगे जब बता दो। तो इसको देखते हैं अब कैसे करते हैं। सेम डायरेक्शन में चल रही है तो भाई रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, अपोजिट में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड ये रही जो इनकी 126 और 90 दे रखी है ना, सेम के लिए करो, 126 में से 90 गई तो 9 10 11 12 36 आ जाएगी एस रिलेटिव। और यहाँ पे एस रिलेटिव कितनी आएगी, 126 में 90 ऐड कर दो, 6 11 216 स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ से टाइम निकालना है हमें, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस दोनों ट्रेन का सम हो जाएगा, 1890 और 900 को जोड़ दो, 0 9 17 2790। तो 2790 में क्या करना है हमें अब, टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो है यहाँ पे हो जाएगी 36 जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो 36 ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर में आया है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2790 अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी 216 किलोमीटर पर आवर में है ना, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो बस अब इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या करना है, डिफरेंस बताना है टाइम टेकन में, तो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना और इसको करना। 18 2 जा 36, 18 1 36 2, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 हो गया ना, तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो 279 अपॉन 6 यहाँ लग रहा है, और यहाँ पे कितना है 5 2 जा 10, तो जीरो 279 यहाँ लग रहा है। तो 279 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24, 39 6 6 जा 36 30 46.5। 279 में से 46.5 गया तो 5 2 3 232.5। तो भाई ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये जो है ना इसको दोबारा समझ लेना, नहीं समझ आया तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ से रिपीट होगा ही होगा भाई इस वाले का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाइप पी कैन फिल 3/4 ऑफ ए टैंक इन 18 घंटे एंड क्यू कैन फिल। ये तो भाई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, देखो आंसर की डाउनलोड करी ना तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आ नहीं पाया, वरना इसको कर देते सोल्व, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राधिका ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 है और 120 किलोमीटर 30 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड में मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देख लो 360 और 120, 380 480 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है। टाइम होगा भाई यहाँ पे देख लो, फर्स्ट तो करेगा टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो यहाँ देख लो यहाँ लगेंगे 4 घंटे, और यहाँ पे 120/3 30, यहाँ भी 4 घंटे, तो 480 अपॉन में 8, 8 6 48, 60 की एवरेज स्पीड आ गई। भाई किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये क्वेश्चन 15 20 20 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर 42 एंड 72 सेंटीमीटर। कौन है कोई, उसका रेडियस है 42 और हाइट है 72 सेंटीमीटर। द कोन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स यूजिंग ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब दो इक्वल पार्ट में काट दिया, उसके ये जो बेस है ना इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल जो है कट मार दिया, एक कट मार दिया इक्वल। तो बताओ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट। टू पार्ट क्या हो जाएगा, ये कट मारा है ना, तो देखो ये वाला ऊपर वाला तो हो जाएगा कोन, छोटा कोन, और नीचे वाला क्या हो जाएगा फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम। भाई ये तो तगड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल, कैलकुलेशन भर भर के, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का भी नहीं है। बॉर्डर वाले एग्जाम में क्या आ रहे हैं, ज्यादातर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मेन। तो अगर ऐसा कोई दिखे तो स्किप कर देना, वरना इसका बता देता हूँ मैं तरीका एक बार कैसे करना है इसको भी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बड़े वाले कोन की वॉल्यूम निकालेंगे,
वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई आर कितना है, यहाँ पे आर है 42 मल्टीप्लाई 42 और एच कितना है इसका 72। अब क्या करेंगे, उसके बाद छोटे कोण का निकालेंगे। छोटे कोण को बीच से काटना है ना, तो हाइट कितनी हो जाएगी 36 और रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 21। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन ये आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई 21 और एच हो गया 36। तो ये भाई ये आ जाएगी स्मॉल कोन की वॉल्यूम। अब क्या है, बड़े वाले कोन की वॉल्यूम में से अगर हम इसको जो है माइनस कर देंगे ना, तो देख लो बड़े वाले कोन में से अगर छोटे कोन को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये फ्रस्टम की वॉल्यूम आ जाएगी। ये जो बाल्टी टाइप टाइप की शेप दिख रही है ना, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, डिफरेंस बताना है। एक तो हम डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे तो ये वाले की वॉल्यूम आएगी, उसमें से किसको डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे वाले कौन की वॉल्यूम ऊपर वाले की। तो ये वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स का डिफरेंस बता देना है। तो देख लो भाई इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो है अच्छी खासी, पर बाकी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने कैसे होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो भाई 20 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट हो गया ये। अब यहाँ अब एग्जाम में ऐसे ही होगा, जैसे आप 20 क्वेश्चन कर दोगे ना, तब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट ओपन होगा, वरना एक साथ दिखते नहीं है सारे क्वेश्चन। 20 20 का सेट करके दिखेंगे तो अपना 20 20 क्वेश्चन को लेकर चलो बढ़िया, तभी हो पाएगा। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 3 years एट 12%। तो देख लो सम पूछा है, तो पी पूछा है ना, आर कितना है 3 साल तक 12% के हिसाब से 7200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है। आसान सा कॉन्सेप्ट है। 12 6 जा 3 2 जा, तो सम देख लो भाई 20,000 रुपये आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिक्सचर एलिगेशन का। मिक्सचर एलिगेशन से भी 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हाल फिलहाल के ट्रेंड में 40 क्वेश्चन वाले में से। तो 40 kg ऑफ टाइप ए कैशू कॉस्टिंग 1500 रुपए पर केजी। भाई ए जो है 1500 रुपए के हिसाब से 40 kg है, और मिक्सड विद एन अननोन क्वांटिटी ऑफ टाइप बी। अननोन क्वांटिटी मान लो एक्स, कॉस्टिंग 1800 रुपए पर केजी। क्या बोल रहा है, द मिक्सचर वो सोल्ड एट 1950 रुपए अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% का प्रॉफिट के हिसाब से कैसे करेंगे, 20% का प्रॉफिट हुआ है ना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो प्लस हो गया, तो +1 हो गया ना, तो 6/5। अब 6 की वैल्यू दे रखी है 1950, 1950। तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तब जाके ये वाला यहाँ पे पुट कर पाएंगे और इक्वेट हो पाएगा। तो ये टाइप है भाई, ये किसको ध्यान रखो, बेशक इसको 3 4 बार रिवाइज करना, ये रिपीट होगा आगे भी। इसका आया था अभी क्वेश्चन फर्स्ट डे आया था थर्ड शिफ्ट में। फिर से देख लो, ये कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि बता रहा हूँ डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आएंगे। जो ये कर जाएगा ना भाई, वो खुद ही बताएगा एग्जाम के बाद कि भाई बहुत बेनिफिट हुआ है, या फिर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, फायदे में रह गए, ये कर लिए लास्ट टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं, ये 6 की वैल्यू 1950 दे रखी है, तो 6 3 जा 18, 15 6 2 जा 12 30 325। 325 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अब, तो 5 5 जा 25 2 12 16 1625। अब यहां से क्या करते हैं, इस वाले एलिगेशन के टाइप में अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। 1500 और 1625 ये आ गया 125, और ये कितना आ जाएगा 1625 और 1800, 1800 में से 1625 गए तो 175 बस। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 की वैल्यू। अगर 125 175 है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 125, यहाँ पे है x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 125 अपॉन में 175 बस। 175 यहाँ पे चला जाएगा फिर। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। 25 25 5 जा 25 7 जा, तो 4 5 जा 20, 200/7 एक्स की वैल्यू आ गई। तो यही पूछा था, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी। फाइंड क्वांटिटी इन केजी ऑफ टाइप बी यूज्ड इन केजी। तो 200/7 किस ऑप्शन में है, नहीं नहीं, तो ये रहा 200/7। बाकी क्या पूछेगा, टोटल वेट भी पूछा है। टोटल वेट कितना है 200/7, तो ये है। और फर्स्ट में कितना था, फर्स्ट में था 40 kg, तो ये रहा 40 प्लस में 200/7, 7 4 जा 28, 280 प्लस 200/7, तो देख लो 480/7। बाकी ये करने की भी जरूरत नहीं थी, फर्स्ट से एलिमिनेट करके चेक कर दिया हमने, आगे वाला निकालने की जरूरत नहीं थी। ये वाला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एन आइटम सोल्ड फॉर 5040 रुपए एट लॉस ऑफ 20%। तो कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस कितना रहता है, 100 रहता है।
20% के लॉस में सेल करा है ना, तो मतलब कोई चीज 80 की में सोल्ड करी है 5040, तो 100 की वैल्यू बतानी है, बस इसको सोल्व कर देंगे। 0 8 6 जा 48 24 8 3 जा 6300। 15-20 सेकंड का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, इन कवरिंग a distance of 182 किलोमीटर Pranshu take 4 hour more than Chandu. If Pranshu double his speed, then he would take 9 hour less than Chandu. Pranshu's original speed कितनी है? तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया इक्वेशन बन के होएगा, दो इक्वेशन बनेंगी इसमें। तो ये वाला भी लेंदी है, इस टाइप के अगर कोई दिखे तो भाई स्किप कर सकते हो, टाइम ज्यादा लग जाएगा इसको सोल्व करने में। सोल्व तो हो जाएगा, पर इसको बता देता हूँ मैं एक बार कैसे करना है ये। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 182 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 182, प्रांशु को 4 घंटे लग रहे हैं, तो टाइम की फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसके नीचे स्पीड आएगी किसकी, स्पीड ऑफ प्रांशु, और 182 किलोमीटर स्पीड ऑफ चंदू, इनका डिफरेंस 2 है, 4 घंटे दे रखा है, 4 घंटे। प्रांशु को जो है 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब क्या बोल रहा है, अगर प्रांशु जो है डबल कर दे अपनी स्पीड को, अगर 182 के हिसाब से ही प्रांशु जो है डबल कर दे ट्वाइस ऑफ एसपी, तो उसको जो है 9 घंटे कम लगेंगे चंदू से। तो इस बार जो है 182 अपॉन में स्पीड ऑफ चंदू माइनस में करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 9 दे रखी है। ये इक्वेशन बनाने में भाई अच्छा खासा दिमाग लगेगा, वहां पे ये इक्वेशन नहीं बने तो बेसिक इसको स्किप कर देना ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से ये इक्वेशन 1 बन गई, यहाँ से 2 बन गई, इनको इक्वेट करेंगे ना जब जाके सोल्व होगा ये। जैसे यहाँ पे 182 कॉमन लोगे, फिर 1 अपॉन एस पी माइनस एस सी इज इक्वल टू में 4, तो 1 अपॉन एस पी माइनस 1 अपॉन एस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन 182। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू जो है, जैसे इसकी 1 अपॉन एस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अपॉन 182, ये प्लस 1 बाय एस सी, तो भाई यहाँ पे पुट होएगी फिर वो। तो ये थोड़ा लेंथी जा रहा है, इसको देख लेना। बाकी करते हैं नेक्स्ट। A cyclist covered the first 5 kilometer of his journey at speed of 15 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 5 किलोमीटर 15 की स्पीड से, नेक्स्ट 8 किलोमीटर 24 की स्पीड से, लास्ट 5 किलोमीटर 15 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 5 प्लस में 8 13, 13 और 5 18, 18 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 5 है स्पीड 15 है, 5 अपॉन 15 प्लस में 8 अपॉन 24 प्लस 5 अपॉन 15, सबका 1/3 हो गए, 1/3 1/3 1/3, तीनों को ऐड करोगे तो 3/3 हो गया 1। तो डायरेक्ट देखो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर 18 है, तो ये अपना आंसर हो गया 18। नेक्स्ट है, इन ए स्कूल इलेक्शन रिया रिसीव्ड 8160 वैलिड वोट्स विच आर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। अगर 15% ऑफ ऑल वोट्स आर इनवैलिड, भाई मान लो पहले एक्स वोट थी, उसके 15% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, वैलिड हो गए 85%। तो 3% डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वैल्यू की जगह ना लिख के 85 अपॉन 100 ही लिख देता हूं। अब यहां से क्या बोल रहा है, रिया को जो है 8160 वैलिड वोट मिले हैं, जो कि 80% था इसका, ये वाला वैलिड वोट है, इसका 80% कितना होगा, 4/5, उसकी वैल्यू दे रखी है 8160। तो टोटल बताना है हमें बस। ये इसको करके देखते हैं, 17 से कैंसिल कैंसिल करके देखो, 17 5 जा 17 4 जा 68, 69 70 71 81 136 बच गया ना, तो 17 8 जा 8 जा 136, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 है ना, तो 0 2 2 जा 4 24, तो ये वाला इधर जाएगा, तो 120 0 0 0, तो भाई 12,000 वोट आ गए। बस एक इक्वेशन से सोल्व हो गया ये। ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ये जब बनेगी भाई जब बेसिक क्लियर होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी ना। बाकी यहाँ से पढ़ के जैसे जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखता गया हूँ, कुछ ज्यादा अलग करा नहीं है। ए ट्रेडर बाय 100 पेन फॉर 30 रुपए ईच, ही सेल्स 50 पेन फॉर 36 रुपए और रिमेनिंग पेन फॉर 33 रुपए, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। तो 100 पेन बोला है ना यहाँ, या तो ऐसे करो 100 30 के है ना, तो टोटल हो गए 3,000 रुपए के, 50 पेन 36 के बेचे हैं और 50 33 रुपए के। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर लिखोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको ऐड करोगे ना, फिर देखना प्रॉफिट परसेंट। या जो है 100 की जगह ना मैं इसको 2 मान लेता हूँ, 2 पेन 30 के हिसाब से करे ना, और 2 का आधा देख लो, एक एक हो गया, एक जो है 36 के हिसाब से, एक 33 के हिसाब से। अब ये टोटल कितना होगा, ये होगा 60 रुपए, और ये 36 और 33 9 69। तो देख लो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 9 का प्रॉफिट किस पे, 60 पे, मल्टीप्लाई 100, 3
5, 3 3 जा 9, तो देख लो 3 5 जा 15% का प्रॉफिट हुआ है भाई। ये थोड़ा बहुत स्मार्ट मेथड था। कैसे? डायरेक्ट बड़े वाले कैलकुलेशन ना करके, यहाँ मैं इसको एक मान सकता था, इसको एक मानता ना तो यहाँ 0.5 होता, फिर वो पॉइंट में जाता, दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसको 2 मानना, फिर वो इसके आधे आधे हो गए, जैसे यहाँ 100 था उसके आधे आधे 50। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स 39,000 अमंग 10 men, 12 women और 2 children. If each woman receives 3 times as much as each child, अगर वुमेन को चाइल्ड से 3 गुना ज्यादा मिलता है तो वुमेन अपॉन चाइल्ड की एफिशिएंसी 3/1, और ईच मैन रिसीव्स 300% मोर देन व्हाट ए चाइल्ड रिसीव्स। चाइल्ड को मान लो 1 मिलता है ना, तो इसको 300% ज्यादा, मतलब 1 + 3 तो 4 मिलेगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। तो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 3 4, बस। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करके देखेंगे, ये यहां से कितना हो जाएगा टोटल? 10 4 जा 40, 12 3 जा 36, और 2 × 1 2, 38 और 40 8 78। 78 की वैल्यू क्या दे रखी है? 39,000। 39,000 दे रखी है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 78 5 जा होगा 500, 78 5 जा 390, तो टोटल हो गया 500। अब क्या पूछा है? हाउ मच डज ईच वुमेन रिसीव? तो देख लो, एक की वैल्यू 500 है ना, तो वुमेन देख लो, वुमेन की 3 है टोटल, तो 500 × 3 2000, 2000 नहीं सॉरी 1500। मैन का होता 2000, अगर मैन का पूछता ना एक मैन को कितने मिलेगी, तो एक मैन को मिलती भाई 500 × 4 2000 रुपए। ऐसे अगर पूछता 12 वुमेन को कितनी मिलेंगी, तो एक को तो 500 मिल रही है ना, तो ऐसे 12 को मल्टीप्लाई करते 500 से, बस हो जाता क्लियर ये भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए सॉलिड मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 स्मॉलर स्पेयर ऑफ इक्वल साइज। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर स्पेयर, स्मॉलर स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो ये मेल्ट करा है ना, मेल्ट के में क्या होता है? मेल्ट में वॉल्यूम इक्वल हो जाता है, वॉल्यूम को इक्वल कंपेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 10 × 10 × 10, उसकी वैल्यू क्या होगी? 8 स्मॉलर स्पेयर, 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, बस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और ये है 2 2 2, तो इसको काट देंगे यहां से, तो यहां से क्या आ जाएगी? आर क्यूब की वैल्यू 125 है ना, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो स्मॉलर सरफेस एरिया का सॉरी स्मॉलर स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा, इसका फॉर्मूला पता होगा स्पेयर का, 4 πr²। तो वही इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। वॉल्यूम हुई, सरफेस एरिया हुआ, या फिर स्पेयर के हेमिस्फेयर के, सबके याद रखो, जब भी काम आएगा वहां पे एग्जाम में, वरना कर नहीं पाओगे फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो। 4 πr² के हिसाब से 4 × 22/7, 3.14 लेने के लिए बोला है वैसे तो। 4 × 3.14 मल्टीप्लाई में r² कितना हो गया? 25, 25 4 जा 100, 100 मल्टीप्लाई में 3.14, 314 आ रहा है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्पेयर्स, अच्छा स्मॉलर स्पेयर्स मतलब 8 है ना टोटल, तो भाई टोटल 314 × 8 भी करेंगे यहाँ पे। अब देखो जल्दी जल्दी में, मैं तो एग्जाम में 314 कर देता, तो ये सिली मिस्टेक हो जाती। ये ऐसी गलती आप लोग भी कर सकते हो वहां पे। 8 4 जा 32, 3 11, 2 5 1 2, तो देख लो भाई 2512 इसका आंसर होगा, क्योंकि टोटल सबका पूछा था ना एरिया ऑफ स्मॉलर स्पेयर्स, तो टोटल 8 थे, 8 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे, बाकी क्लियर है। इस सम ऑफ 50,000 अन से सिंपल इंटरेस्ट ओपन 12,500 रुपए 2 साल तक, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, बस 12,500 इजिकल्स टू में 50,000 प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई टाइम 2 साल अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 2 0 यहाँ से कैंसिल, 10, तो 12.5 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 76 से डिविजिबिलिटी पूछी है। 76 क्या होता है? डिवाइड करके देखो, 19 4 जा होता है 76, तो 19 4 जा। अब पहले 4 से डिवाइड करके देखो कौन कौन सा नंबर हो रहा है 4 से डिवाइड। 42 नहीं होगा कैंसिल, 58 नहीं होगा कैंसिल, तो देख लो इन दोनों में से आंसर बच जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चेक करेंगे? उसको पूरे नंबर को 19 से चेक करके देखो, ये वाला डिवाइड नहीं होगा, ये वाला पूरा हो जाएगा, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
ड्यूरिंग ए सेल 50% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, 24% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। तो मान लो सबसे पहले 100 गुड थे, कोई 100 गुड्स है ना, 50% को तो बेचा 12% के प्रॉफिट, 50% मतलब 50, 12% प्रॉफिट मतलब 112 के हिसाब से, 24% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बच गया, 50 बच गया, 100 में से 50 तो चला गया ना, तो 50 का 24% कितना होगा करके देख लो, ये हो जाएगा 12 यूनिट। तो 12 को जो हमने 12 को 15% के प्रॉफिट में बेचा 115 के हिसाब से, और बचे हुए कितने हो गए 50 60 62, 62 तो हमने बेच दिए ना, तो बच गया कितना 38 बच गया। 38 को हमने क्या करा है, लॉस ऑफ 10% मतलब 90 के रेट में। इफ देयर इज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ x%, तो देख लो 100 आइटम को अगर हम 100 के हिसाब से बेचते तो 10,000 रुपए के हो जाते। अब यहां से जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करके करना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, और इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो भी आएगा ना फिर उसको हम यहाँ से देखेंगे कितने का हमारा प्रॉफिट हुआ है, बस जितने का प्रॉफिट हुआ है वो देख के अपॉन में 10,000 मल्टीप्लाई में 100, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा भाई इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, वहां से एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एलिगेशन का फिर से। तो देख लो इसमें भी दो तीन तीन चार क्वेश्चन आ चुके हैं एलिगेशन के, दो तीन अभी भी पैटर्न के हिसाब से तीन चार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एलिगेशन के भी वार्डर के एग्जाम में। तो यहाँ से ये देख लो टाइप बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होने हैं, इनको कैसे सोल्व करते हैं। ये शॉपकीपर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ राइस फ्लोर 79 और 87 रुपए के हैं, 79 और 87 इन द रेशियो 7:4, 7:4। अगर वो क्या कह रहा है, उसने मिक्सचर को 85 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, मिक्सचर है कितना 7 और 4 11, 11 को अगर 85 के हिसाब से बेच दिया, 11 5 55, 5 11 8 88, 88 और 5 93, 935 एसपी। पर अगर इसके हिसाब से बेचते तो कितना होता, 7 9 जा 63, 6 7 7 जा 49 55, 4 7 जा 28 2 32 34, 8 9 10 11, 5 4 9 और 1 10, 901 रुपए में। तो ये देख लो यहाँ से क्या है, ये तो हमारा 11 5 जा 55, 11 8 जा 88, 93, 935 ये है हमारा। तो ये प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना हुआ है। तो ये देख लो ये हमारा सीपी था, सीपी बेचा है 85 के हिसाब से, 85 के हिसाब से 11 को 935 में, तो देख लो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 935 में से 901 घटा दो, 34 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किस पे, 901 रुपए पे, मल्टीप्लाई में 100, बस इसको सोल्व करेंगे। अब ये वाला किसके अराउंड जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। ये यहाँ पे 900 होता ना, 900 होता तो ये 9 पे जाता, 9 4 जा 36, 4 से थोड़ा सा कम आता, तो यही वाला एक ऑप्शन है अपना 3.77। भाई ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है 11,700 डिवाइडेड टू पी क्यू आर इन रेशियो ऑफ, तो भाई ये तो इनकम्प्लीट है, स्किप करो इसको, आया ही नहीं आंसर की डाउनलोड करते हुए पूरा कंप्लीट। ए शॉपकीपर मिक्स टू टीज कॉस्टिंग रुपीज 48 रुपीज पर केजी और 60 रुपए पर केजी, सेल्स एट मिक्सचर ऑफ 55 रुपए पर केजी, मेकिंग एट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो भाई ये टाइप करके देखो पहले, हो रहा है तो बढ़िया है, वरना इसके क्वेश्चन आएंगे 48 के हिसाब से पहले का प्राइस है, 60 के हिसाब से दूसरे का। अगर मिक्सचर को 55 रुपए में बेचा है ना, पर 55 में क्या कब बेचा है, तब 10% का प्रॉफिट हुआ है, यही सोल्व कर लो। +1/10 हुआ है, 11 में बेचा है ना उसको, पर बेचना कितना था, सीपी है ये 10 में, 11 में बेचा उसकी वैल्यू 55 दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई 5 है, तो 10 के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, बस इसको सोल्व करो। अब 60 में से 50 गए 10, और यहाँ पे 2, तो ये कितना आ जाएगा 5:1। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अपने जो है ना 35 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं इसके, ठीक है। और अपने बोर्डर के एग्जाम में कितने आने हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं। बाकी भाई ये कह रहा हूं मैं, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम है ना, या तो भाई दिसंबर में एग्जाम हुआ आपका, या फिर आने वाले मंथ्स में भी, जैसे हाई कोर्ट वगैरह के भरे होंगे ना DTPSB के एग्जाम, हाई कोर्ट अटेंडेंट वाले, या फिर भाई एएस वाला भी भरा होगा किसी भाई ने, और जितने भी एग्जाम है ना DTPSB के सारे अपकमिंग एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगी ये वाली सीरीज। इससे क्या है, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे और भाई कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा डेली, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो साइड बाय साइड। तो इसी के साथ जो है ना भाई, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई हमने ये सेट कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा बहुत जो है ना डेली सब भाई कमेंट कर दिया करो, उससे पता चल जाएगा कौन रेगुलर है कौन नहीं, अपना जो है बता देना। और कुछ भी डाउट हो ना भाई, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो उसी के साथ जो है ना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरा यही टारगेट रहेगा कि जो है ना रीजनिंग के भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा दूं मैं, अभी हाल फिलहाल में जो आए हैं ना, बहुत बेनिफिट मिल जाएगा उनसे, सेम टू सेम उठ के आएंगे।
तो बता देना, अगर रीजनिंग की भी ऐसी क्लास चाहिए होगी ना, तो रीजनिंग और मैथ की डेली अपलोड कर दिया करेंगे, इतने अभी एग्जाम होगा। तो ठीक है भाई, चलते हैं, तब तक जो है सारे दोस्त मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।